महाराज दशरथ से माता कैकेयी रूठ गई हैं और कहाँ गई हैं? कोप भवन। पहले कोप भवन होते थे, आप देखिए वर्णन आ रहा है वाल्मीकि रामायण में भी। कोप भवन पहले होते थे, परंतु अब कोप भवन नहीं होते हैं, बनवाते। माता जी के यहाँ बना हुआ है? आपने बनवा रखे हैं? आपसे पूछ रहा हूं मैं। अरे बता दो, नहीं बना, नहीं बना है। भाभी जी के यहाँ बना है? नहीं बना है। आप किसके लिए बनवाओगे बोला? अच्छा, नहीं बना है। अब लोग नहीं बनवाते कोप भवन, और कभी मन में आता है कि अब क्यों कोप भवन नहीं बनता है ना बाबू जी? घर पे कोप भवन बनवा रखे, मैं ये पूछ रहा हूँ, जल्दी से बता दीजिए। नहीं बना है तो क्यों नहीं बना है? पहले तो कोप भवन बनते थे, अब क्यों नहीं बनता? बनवाएंगे अगले उसमें, जब नया घर बनवाएंगे तो। नहीं बनवाएंगे, जरूरत भी नहीं है। अब मैं बताऊं काहे जरूरत नहीं है? क्योंकि अब जो निवास है वो कोप भवन में ही है। अब का निवास जो है वो कोप भवन में ही है, इसलिए कोप भवन बनना बंद हो गए। और जिसका निवास कोप भवन से बाहर है, उसके जीवन में राम राज्य है। कहने का मतलब क्या? ये क्रोध पाप का मूल है। ये क्रोध, अगर ये क्रोध ना होता तो अपना अपना होता। अगर ये क्रोध ना होता तो अपना अपना होता। ये क्रोध ही है जो अपना अपना भी नहीं होता। परिणाम ये हुआ कि कोप भवन में पड़ी और महाराज दशरथ गए कि हे तू रानी ऋषानी परशत, तो रानी ऋषानी परशत, पानीपति निवारई की हे तू रानी ऋषानी परशत, पानीपति निवारई। मानहु सरोस भुवंग भावी, विषम भांति निहारही की हे तू रानी ऋषानी परशत, निवारही की हे तू रानी ऋषानी परशत। तू वासना रसना दसन मरम ठाहर देखई। दो वासना रसना दसन मरम ठाहर देखई। तुलसी विपति भवतव्य पावन, काम कौतुक लेखई। तुलसी विपति भवताप्य पावन, काम कौतुक लेखई। हे तू रानी ऋषानी परशत, पानीपति निवारई। हे तू रानी ऋषानी परशत, पानीपति निवारई। हे तू रानी यहां देखिए, आगे थोड़ा सा चलते हैं, इसके बाद फिर बताते हैं इसका कारण। महाराज दशरथ जी विवश हैं। महाराज दशरथ जी विवश हैं और एक चक्रवर्ती सम्राट जिसके चरणों की चौकी इंद्रलोक से आती है, वो महारानी कैकेयी जैसी पत्नी के सामने विवश हो। कारण सवाल खड़ा हो रहा है कि हे तू रानी ऋषानी परशत, सुनहु प्राण
कारण जब पूछते हैं तो कई उत्तर देते हैं, रहने दीजिए, ऐसे हाथ हटाती, रहने दीजिए, झूठा प्यार है, ये है वो है। जब महाराज दशरथ सौगंध खा लिए कि सत्य कहता हूं, सौगंध राम की, आज तुम मांगो, तुम किस वजह से रूठी हुई हो, और जो मांगोगी वो हम देने के लिए तैयार हैं। सुनहु प्राण प्रिय भावती जी का, देहु एक बर भर तहि टीका, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी, तापस वेश विशेष उदासी। और महाराज दशरथ को मानना पड़ा, क्योंकि विवश है महाराज दशरथ, विवश है। नव पंच च वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः, चिराजिनधरो धीरो रामो वसतु तापसः, रामो वसतु तापसः। यदि दत्त्वा वरौ राजन् पुनः प्रत्यनुपतप्यसे, धार्मिकत्वं कथं वीर पृथिव्यां कथयिष्यसि। अगर आप नहीं देते महाराज तो फिर इस पृथ्वी में धार्मिकत्व आप सत्यवादी कहलाना छोड़ दें। महाराज दशरथ समझाने का प्रयास करते, ऐसा लगा जैसे एक शब्द में, एक बार में ही अयोध्या की खुशियां लुट गई। जैसे बाज पक्षी के ऊपर झपाटा मारता है, ऐसा लगता है जैसे वचन रूपी कैकेयी के वचन रूपी बाज अयोध्या की खुशियों पर झपट्टा मार करके एक बार में ही अयोध्या को वीरान कर देना चाहती हो। प्रभु राम जी को पता चला, महाराज दशरथ विवश होकर के जमीन पर गिर पड़े। प्रभु राम जी को पता चली, दौड़ करके जाते हैं। शोक विवश कछु कहि न पारा, हृदय लगावत बारही बार। महाराज दशरथ कैसे कहें बेटा कि आप वनवास चाहते, रानी कैकेयी के पास जाते हैं। रानी कैकेयी ने कहा कि इस वजह से पिताजी उदास हैं तुम्हारे पिता, कारण पूछते हैं प्रभु राम जी। रानी कैकेयी बताती है, प्रभु राम जिस प्रकार से राज्याभिषेक की बात को सुन करके इतने प्रसन्न नहीं हुए, उसी प्रकार से वनवास की बात को सुन करके दुखी नहीं हो रहे हैं। वही ये है राम का चरित्र। कोई बात नहीं मां, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु चरण अनुरागी, तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है मां तो हम तो भाग्यवान हैं। जो पितु मातु चरण अनुराग, आज
आज मेरी अपनी माँ की आज्ञा का पालन करने के लिए मुझे अवसर मिल रहा है। ये है राम जी का चरित्र। और कैकेयी प्रभु राम को वन जाने के लिए कहती है, न राजा कुपितो राम व्यसनम नास किंचन किंचन मनोगतम तस्य त्वद्भयान्नानुभाषते। हे पुत्र राम, न राजा कुपितो राम, तुम्हारे पिता महाराज दशरथ ना तो कुपित है, व्यसनम नाश किंचन, कोई किसी प्रकार की कोई व्याधि, कोई दुख, कोई पीड़ा नहीं है, बस किंचन मनोगतम त्वस्य। अरे इस बात का परिपालन करने के लिए मैं कही और वो इस वजह से दुखी हुआ है। अहो देख नरहषे देवी वक्तुं मामी दृशौ वचः। हे मां, तुम्हें अपने पति को विवश नहीं करना चाहिए, ये पत्नी का धर्म नहीं है। परंतु रही बात पिताजी की, अहं ही वचना राजा पतेयमपि पावके, पावके अग्नि। रही बात एक पुत्र की, तो अगर मेरे पिताजी कहे मां तो मैं वो राम हूं, अगर मेरे पिता कह दे तो मैं जलती अग्नि में तुम्हारे सामने दग्ध हो जाऊंगा। ये मेरा धर्म है। परंतु आपका ये धर्म नहीं है कि आप अपने वचनों से अपने पति को दुखी करते हैं। और कोई बात नहीं, मैं पिता की आज्ञा का पालन करूंगा। मां कौशल्या के पास जाते हैं, बार बार मुख चुंबती माता, नयन नेह जल पुलकित गाता, गोदरा की पुनः हृदय लगा, स्रवत प्रेम रस पयद सुहा। एक तरफ ये धर्म भी है, एक तरफ दूसरा धर्म देखिए मां कौशल्या। अरे बेटा मेरा है, अगर मां कौशल्या सोच लेती, हट कर लेती कैकेयी की तरह कि तू कौन होती है मेरे बेटे को वनवास देने वाली, बेटा मेरा है और अधिकार तेरा, ये कैसी बात। परंतु नहीं, मां कौशल्या ने जिस धर्म का निर्वहन किया, मेरी मां, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, वो धर्म कोई मां निर्वहन कर सकती है। अपने सीने पर, अपने कलेजे पर पत्थर रखी, उस धर्म का निर्वहन मां कौशल्या ने किया। कोई बात नहीं, पिता की आज्ञा है, बेटा तो जाओ, वन को जाओ। लक्ष्मण जी क्रोधित हो जाते हैं, सुनते लक्ष्मण जी को जैसे पता चलती है, नतम पश्यामहं लोके परोक्षमपि यो नरः, स्वामित्रोऽपि निरस्तोऽस्मि, स्योस्य दोषमुदाहरेन्। लक्ष्मण जी यहां व्यक्त कर रहे हैं, देखिए, नतम पश्यामहं लोके, मैं कुछ भी नहीं जानता प्रभु राम के सिवा, भैया राम के सिवा। इसलिए लक्ष्मण का लक्ष्य प्रभु राम जी के चरणारविंद है, उसके सिवा कुछ नहीं। एक निवेदन में जरूर करूंगा, कुछ न कुछ कारण हो जाता है। देखिए इतना बड़ा रामायण है, 24,000 श्लोक है, और कथा तो वैसे भी 4.5 घंटा 5 घंटा दूसरी जगह लेते हैं, यहाँ 3 घंटा भी नहीं हो पाता। आते हैं मंगलाचरण, कथा शुरुआत 5 बजे से होती है, कम से कम 7:30 पौने 8 बजे का जो टाइम है, इतना रहने दो। इससे पहले धूप भी रहती है। 4 दिन बीत गए हैं, 5 दिन मैं निवेदन कर रहा हूँ, थोड़ी देर से ही भोजन हो जाएगा, क्या होता है, फिर तो अपना ही दिन है, वही दिन वही रात। तो थोड़ा सा, क्योंकि मौसम भी ठंडा हो जाता है, 4 दिन एक आधा घंटा लेट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं मार पड़ेगी। मैं राम जी से निवेदन करूंगा, कुछ नहीं होगा, थोड़ी सी देर ही सही, परंतु इसका रसानंद तो ले लें।
मेरे ऊपर थोड़ा आता है कि महाराज जी साथ आप कैसे 2 घंटा इतना बड़ा खर्च कर रहे हैं आप, और 2 घंटे में क्या होता है बताइए। तो थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, बस वही कल के टाइम से पहले ही समाप्त कर देंगे 7:30 तक, 7:45 तक, पर इतना तो चलने दें ताकि थोड़ा सा, मैं इसी वजह से कोई भी बात कथा के सिवाय यहाँ नहीं रख, बहुत सारे प्रपंच मेरे पास